हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे 8 पे कमीशन अनाउंस हो गया है, तो उसकी जो सैलरी बनेगी वो कंपैरेटिवली बैंक के जो पीओ ज्वाइन करते हैं उसके सैलरी से क्या डिफरेंस आएगा। इन शॉर्ट अगर ये बताया जाए कि अगर आप अर्निंग्स और बेनिफिट्स अलाउंसेस ये सब देखेंगे, तो अगर कंपेयर करेंगे दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर की ज्वाइनिंग और पीओ की ज्वाइनिंग से, सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग 4600 पे ग्रेड से कंपैरिजन करेंगे, जो कि बस एक पे ग्रेड पीछे है, दैट इज़ 4800 मैक्सिमम होता है ज्वाइनिंग लेवल पे, और 4600 डबल ए का सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। तो उससे कंपैरिजन पीओ का हम लोग करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि कैसे बैंक पीओ एक 4600 पे ग्रेड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कैसे ज़्यादा कमा कमाएगा, और बेनिफिट्स अलाउंसेस कैसे उससे अच्छा है। हाँ, स्ट्रेस बैंक में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 4600 पे ग्रेड में स्ट्रेस ना मात्र का ही है या है ही नहीं। काफ़ी इजी वर्क लाइफ बैलेंस भी है, बट बैंक में नहीं है, दैट इज़ ट्रुथ। तो हम लोग वही आज कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले बैंक पीओ का 2026 की सैलरी अगर हम लोग कंसिडर करें तो कैसे कैलकुलेट होगा वो बताएंगे, और टोटल कितनी बनेगी सैलरी वो बताएंगे। तो सबसे पहले बेसिक पे 2026 में, हाँ, और ये भी आप इसमें जान लीजिए 2026 की सैलरी है। बैंक एम्प्लॉय का 2027 में 10th ज्वाइंट नोट साइन होगा, जिसमें ये सैलरी बढ़ जाएगी। और इवन दो कि हम लोग पुराने मतलब 9th ज्वाइंट नोट से कंपैरिजन कर रहे हैं 8th पे कमीशन का, जो कि अब अगला मतलब 2026 में इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद 2036 में वो इम्प्लीमेंट होगा 10 साल के बाद। मगर अपना जो 10th ज्वाइंट नोट साइन होगा वो हमारा 2027 में ही होगा। फिर भी हम लोग एट लोअर बैंक एम्प्लॉय का एट ए लोअर ग्राउंड ले रहे हैं, मगर स्टिल सैलरी एट एट कंपैरिजन मतलब पूरा ये पुराने सैलरी स्ट्रक्चर से, पुराने बेसिक से ही हम बैंक एम्प्लॉय एक सेंट्रल गवर्नमेंट के 4600 पे ग्रेड को टक्कर दे रहा है। कैसे दे रहा है वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 2027 में 10th ज्वाइंट नोट साइन होगी, तो ये सैलरी बैंक पीओ की और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के 4600 पे ग्रेड से और भी ज़्यादा उनकी सैलरी और बेनिफिट्स होंगे। तो अभी हम लोग 2026 में 2022 का ही जो ज्वाइंट नोट साइन हुआ था 9th ज्वाइंट नोट के हिसाब से ही ये सैलरी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक पे, स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ एनी पीओ इज़ 48,480। ठीक है। अब डीए 29% मैं कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पीछे डाटा आप देखे होंगे तो हर 3 महीने पे एटलीस्ट 2.5%, कभी 3% भी, कभी 4% भी, कभी कभी तो 1% से नीचे भी डीए बढ़ी है। तो हम लोग एवरेज मान के 2% हर 3 महीने पे इंक्रीज होगी। तो अभी एट प्रेजेंट 21 पॉइंट समथिंग चल रहा है, तो उसको हम लोग 21 ही मानते हैं। तो उसमें 3 महीने पे मतलब अभी 2025 अप्रैल तक वो 21% वाला डीए ही चलेगा। उसके बाद आप उसके बाद 1 साल पूरा है हम अपने पास 2026 आने में, जब 8 पे कमीशन अलाउड, जब 8 पे कमीशन लग जाएगी, तो 1 साल टोटल अभी अपने पास है। तो वो 2% भी अगर हम लोग कंसिडर करें तो 1 साल में 4 क्वार्टर, तो 8% बढ़ेगा। तो 21 से ये 29% होगा 2026 में। तो 29% के हिसाब से 29% और बेसिक पे 14,060 के आसपास आएगा। और स्पेशल अलाउंस जो बैंक का डिसाइडेड है, मेट्रो में हम लोग 4600 पे ग्रेड में भी मेट्रो का ही सैलरी कंसिडर करेंगे, जिसमें एचआरए ज़्यादा मिलता है और ट्रैवल अलाउंस ज़्यादा मिलता है। तो स्पेशल अलाउंस 28.50 के हिसाब से 13,816, और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 2300 मिलता है बैंकर्स को। और डीए ऑन स्पेशल अलाउंस दैट इज 29% ऑफ स्पेशल अलाउंस दैट इज 13,816 विल कम
4006। लर्निंग अलाउंस 850 रुपये है। DA ऑन लर्निंग अलाउंस 246 निकल के आएगा। ये टोटल 83,758 आएगी। अब जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल सैलरी कैलकुलेट करते हैं उसमें HRA भी जोड़ते हैं। HRA क्या होता है? HRA होता है कि आपको रहने के लिए सरकार पैसे दे रही है, एक तरह से समझिए रूम रेंट। तो आप बैंक में भी आपको लीज रेंट एकोमोडेशन के लिए मिलता है। तो कोई भी बैंक, हर बैंक का अलग अलग स्टार्टिंग, जो भी PO ज्वाइन करते हैं उनका अलग अलग लीज पे अलग अलग बैंकों में अलग अलग होता है। मगर एवरेज अगर देखा जाए तो सारे बैंकों का निकाला जाए तो 20,000 के आसपास होता ही है। तो वो भी हम लोग इसमें जोड़ेंगे। तो उसको जोड़ने के बाद अपना रेंट 20,000 हम लोग कंसिडर करेंगे। उसके बाद पेट्रोल 35 लीटर मिलता है ज्वाइनिंग PO को, तो वो भी एक तरह से हर मंथ मिलता है। तो ये भी आपकी बेनिफिट ही हुई, एक तरह से आपके सैलरी ही हुई। तो ये 3500 और आगे फिर फ़ोन बिल मिलता है 500, न्यूज़पेपर 450। ये मोटा मोटी बस ये 4 ही चीज़ कंसिडर किया है। तो टोटल 1,08,208 रुपया निकल के आएगा। अभी इसमें काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मैंने कंसिडर ही नहीं किया है, क्योंकि मेडिकल अलाउंस मिलता है हर 3 महीने पे, इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है और अलग अलग अलाउंसेस भी काफ़ी सारे हैं। उसके अलावा लोन्स में काफ़ी बड़ा कंसेशन मिलता है, जो कि एक आम आदमी के लाइफ में बोला जाता है कि अगर आप बैंक में काम करते हैं तो आपके पास कार और घर आराम से हो जाएगा। 2 घर 2 कार आप आराम से अपने कार्यकाल में ले सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है, जो कि इसमें मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ। और ये ऊपर से ये पुराने 9 जॉइंट नोट के हिसाब से ही है। 2027 से 10th जॉइंट नोट स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें अलग एक वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर पे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 4600 पे ग्रेड मैंने 7th पे कमीशन के हिसाब से भी और 8th पे कमीशन के हिसाब से भी दोनों कैलकुलेट यहाँ पे किया है। तो बेसिक पे 7th पे के हिसाब से 44,900 है। बेसिक अभी 56% है। तो DA ऑफ बेसिक पे 25,144 निकल के आएगा। HRA अभी 30% चल रहा है मेट्रो सिटीज़ का, तो वो 13,470 ये निकल के आएगा। और ट्रैवल अलाउंस 3600 है, ये भी मेट्रो का मैंने कंसिडर किया है। तो DA ऑन ट्रैवल अलाउंस 56% ऑफ 3600 निकल के आएगा 2016। ये टोटल 89,130 रुपया जो आपकी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के 4600 पे ग्रेड की 89,130 रुपया आपकी बनेगी। ठीक है। अब नया 8 पे कमीशन बैठने वाला है। तो काफ़ी चीज़ें कंसिडर उसमें मैंने की, जो लास्ट ईयर के जो ट्रेंड चल रहे थे और कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारी चीज़ कंसिडर करके ये निकल के आया कि जो 44,900 पे ग्रेड अभी आपकी 7 पे कमीशन में है, वो बढ़ के 83,433.18 हो जाएगी। ये कैसे होगी उसकी भी कैलकुलेशन मैंने की है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं DA अभी एट प्रेजेंट 56% चल रहा है। जैसे बैंकों का DA हर 3 महीने में बढ़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का DA हर साल में 2 बार बढ़ता है। ठीक है। तो 2 इंक्रीमेंट अभी 56% है। अभी 2025 चल रहा है, 2026 में 8 पे कमीशन लागू होगा, तब तक ये DA आप मान के चलिए 7% बढ़ जाएगी। तो टोटल 63% आपका DA उस समय हो जाएगा। अब ये 63% DA मर्ज होती है बेसिक पे पे, तो 163% आपका मिनिमम ये बेसिक पे आपका बढ़ेगा ही। 44,900 जो है वो 163% बढ़ेगा ही। मगर लास्ट ईयर देखा जाए तो ये 14% इंक्रीज़ हुई थी। मतलब ये जो 163 निकल के आया है, इस पर 14% और सरकार ने दिया था। यही जो डिफरेंस आया था जो सैलरी इंक्रीज हुई थी। तो ये सिंपल बेसिक ही मर्ज नहीं होती है, उस पर गवर्नमेंट ये मर्ज करने के बाद उस पर कुछ और परसेंटेज का इजाफा करती है, ताकि टोटल सैलरी इंक्रीज़ होके निकले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो 163% तो यहाँ पे हुआ, मगर उसमें भी 14% अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो ये निकल के आएगा 185.82%। तो इतना 185.82% ऑफ प्रीवियस बेसिक पे इतना बढ़ेगा आपका बेसिक पे। तो आप इतना 185.82% ऑफ 44,900 करेंगे तो वो निकल के आएगा 83,433.18, जो कि ये नंबर यहाँ पे मैं लिखा हूँ। अब
बेसिक मर्ज हो गई तो वो 0% से फिर से मीटर चालू हो जाएगा। HRA 30% ही माना है, ठीक है, 33% भी आप मान लो तो ज़्यादा कुछ इंक्रीज़ नहीं होगा, 30% के हिसाब से ही इंक्रीज़ मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, 25,030 रुपया मान के चलिए। TA भी ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ये 3600 के आसपास मान के चलिए। और DA जैसे चूँकि 0 हो गया है तो DA और TA 0 भी आएगा, तो ये टोटल बढ़ के 1,12,063 रुपया निकल के आएगा। तो अगर कंपेयर किया जाए बैंक की बैंक के पुराने जॉइंट नोट के हिसाब से, जो कि नई जॉइंट नोट 2027 से लागू हो जाएगा, मगर 2026 का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो पुराने जॉइंट नोट के हिसाब से कर रहा हूँ, तो बैंकर का 1,08,208 बन रहा था। और यहाँ पे 8th पे कमीशन लागू होगा 2026 से, वो 1,12,063 निकल के आ रहा है। स्टिल पुराने के हिसाब से भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बैंकर का, तो ये नए सेंट्रल गवर्नमेंट के 4600 पे ग्रेड को टक्कर दे दे रहा है। तो जब बैंकर्स का इंक्रीज होगा 2027 से, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कंपैरिजन में ज़्यादा आएगा। बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि लोन्स के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है बैंकर्स के पीओ को। यस, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है बैंकिंग में, बट यहाँ पे पैकेज भी उसी हिसाब से ज़्यादा है और अलाउंसेस बेनिफिट्स भी ज़्यादा है। सो दैट्स इट, ये कंपैरिजन था। आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू।